हितेश नाम का एक लड़का बहुत बड़े घर से रिश्ता रखता था। मेरे कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलब रितेश के पिताजी एक बहुत बड़े नौकरी, उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिपोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब हुआ कि किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा, चाहे कुछ भी हो, लड़की हो, अगर रितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे पीछे एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चल जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने लगा, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी न बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानो जैसे पागल हो रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दे तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेश सोच रहा था, जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे दें, ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी नहीं पैसे किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहती है। लेकर जाओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है ले, जितना खाना है खाए, जितना घूमना है मेरे साथ घूमे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेश बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश कौम उस लड़की के अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखता था। जितने भी लड़की के साथ हितेश घुमा करता था, अब उन लड़कियों को बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती थी तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे। उसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं था। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे में तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण उस लड़की को कोई भी अच्छी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना बात जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी,
क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने गुजर गया, उसकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे शहर हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर पाया था, ना उसे मना सका था। जैसे ही वह इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है, मुझे वह लड़की आज तक सही से देखी भी नहीं है। लेकिन मना था कि उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था। हितेश आया था उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो हितेश रुक गया। हुआ ये कि लड़की हितेश के पास जा पहुंची और हितेश को कह रही थी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दे रहे हैं। कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर मानो वह आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है, जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल कर रखिए, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा।